जब बेईमानी तेरा सहारा, ये पुराने बुजुर्गों की कहावत थी। आज वो कहीं ना कहीं कहावत सत्य नज़र होती है। और ये आखिर इसी को तो कहते हैं कलयुग, कि इंसान ज़मीन जायदाद या पैसे के लालच में आकर किस कदर रिश्तों की मर्यादा को भूल जाता, उसकी मिसाल हमारे सामने है। इस समय हमारे साथ जो महिलाएं खड़ी हैं, ये जरीना है, इनकी सिस्टर है, और इनके मामा जी हैं। ये दोनों महिलाओं का ना माता है ना पिता है। भाई था, 19 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। आज ये बेचारी दर बदर भटक रही है। और सबसे बड़ी बात, ये जो घाव ये हाथों पर देख रहे हैं, किसी और के दिए नहीं, बल्कि इनके अपने खुद के चाचे के दिए हैं। चाचा और फूफा ने मिलकर किस कदर इनकी दुर्दशा की है। और ये किस चीज़ का खमियाजा भुगत रहे हैं। जो इनके सर के ताज थे, जो इनके सर पर सहारा थे, सिर पर हाथ रखने वाले माता पिता आज इस दुनिया में नहीं है, भाई आज इस दुनिया में नहीं है, यानी इनके चाचे के द्वारा इनके साथ ये अभद्र व्यवहार किया हुआ है। सबसे पहले शुरुआत में हम ज़रूर कहेंगे वहाँ के जो अखनूर का कौन सा इलाका आपका? खुग्गा मोड़ का इलाका है, जहाँ पर इन्हें बर्बरता से मारा गया। पूरी कहानी इन्हीं की जुबानी सुनेंगे। पर उससे पहले भी हम ये कहेंगे, जो अखनूर के डीएसपी हैं मोहन लाल शर्मा जी, और साथ ही साथ एसएचओ हरजीत सिंह जी है। हम उम्मीद करते हैं वो बड़े ही काबिल ऑफिसर है, वो इस केस की तह तक जाके जिन्होंने इनकी ये हालत किया उन्हें ज़रूर पनिश करेंगे, उन्हें कानून के दायरे में लाएंगे। जरीना, पूरी बात क्या हुई, ये कैसे चोट आई, ये हमारी जनता को आप खुलकर बताइए, डरिए मत। मैम, बात ये हुई कि हम गए अपनी फसल को काटने के लिए पहले, तो हमें फसल काट के आगे, फिर हम वापस अपनी फसल को देखने के लिए। कहाँ पर काट रहे हैं, पूरी बात बताइए। हाँ, ये जमीन पर गए, अपनी खुग्गा मोड़ में अपनी ज़मीन को हम काटने के लिए गए, जो हमारी मदर के नाम, मतलब मदर ने हमारे को वसीयत करके दी थी कोर्ट में। हमारा एक भाई था, वो भी एक्सपायर हो गया। हम 4 बहनें हैं। हमारे को मदर ने वो बिल डीड करके पापा की कब डेथ हुई? में हमारे पापा मदर की 2010 में हमारी मदर की डेथ हो गई थी। तो 2010 में हमारे भाई की डेथ हो गई थी, और 2011 में हमारी मदर की डेथ हो गई। आपने अभी कहा 2010 में डेथ हुई, 2000 भाई की डेथ हो गई थी 2010 में। 11 में हमारी मदर की डेथ हो गई। मदर ने मतलब जीवित हुए अपनी, मतलब जीते हुए हमारे को बिल डीड करके दे गई थी हमारे को। तो अभी ताया हमारा बोलता है कि ये लड़कियों को बस मतलब कि जमीन नहीं जाती है। कौन सा ताया, क्या नाम है? अब्दुल गनी मेरे ताया का नाम है। बोलता है, हाँ, सगे ताया है हमारे। बोलता है कि ये लड़कियों को ज़मीन नहीं जाती है, लड़कियों की शादी करके वो ससुराल में चली जाती है, उनका हक नहीं बनता है मायके में। जी, पर कहीं ना कहीं आज अब तो कानून में भी दायरे में आ गया है कि बेटियों का भी अधिकार बेटों की तरह माँ बाप की प्रॉपर्टी पे है। फिर आपको क्यों वंचित किया जा रहा है? ये तो प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया करते हैं, उन्हें महिलाओं के लिए इतनी अच्छी अच्छी स्कीम्स निकाली उनके अधिकार के लिए। मेरे ताया बोलते हैं कि लड़कियों को कुछ नहीं मिलता है मायके में, लड़कियों का हक ही नहीं है। जहाँ पे शादी करके चली जाती हैं उनका हक वहाँ पे मिलता है। जमीन तो आपके मम्मी पापा की है ना? हाँ, बोलते हैं वो हम आपको लड़कियों को नहीं मिलती, मेरे को मिलती है। जब जमीन पर कोई घर है आपका? हाँ, मकान भी बना हुआ है। तो इकट्ठे रहते हैं क्या? नहीं, अलग अलग है मैम। अलग रहते हैं? हाँ जी। तो ये उस घर में कोई रहता है अभी? मैम, पहले मैं रहती थी जी, मैं रहती थी उधर ही रहती थी। फिर मैं अपने पति के साथ बाहर चले गई, फिर वापस लौट के जब भाई बोलते हैं आपकी ज़मीन नहीं है जहाँ पे। कुछ ज़मीन हमारे नाम पे है, कुछ उन्होंने इंतकाल अपने नाम करवा दिया, हमारे से साइन करवाई। बोलता पटवारी आपका इंतकाल हो रहा है, तो नाम उनके कर दिया इंतकाल उन्होंने। तो जब हम कल देखने अपनी ज़मीन काटने के गए, उसके बाद उन्होंने हमारे को वो चोरी हमारी फसल काटने लगे। मैम, ये जो मार पिटाई कब हुई, पूरी बात बताइए। ये कल शाम को हमारे को 6:30 बजे के टाइम उन्होंने हमारे को मारा। ताई का वो ताया था हमारा अब्दुल गनी। हुआ क्या था पूरी बात? एक मिनट, पूरी बात क्या हुई थी, क्यों मारा उन्होंने? मैम, हम वो अपनी हमारी चोरी फसल काटने लगे थे, हम उनकी वीडियो बनाने लगे थे, वो चोरी फसल काट रहे थे। उसके बावजूद उन्होंने हमारे पर अटैक किया। तो वो हमारे को डंडे लेके मारना शुरू हो गया, हमारा फ़ोन फेंक दिया, तो हमारे पे डंडे लाठियाँ चलाने शुरू कर दिए उन्होंने। मैम, ताई के बेटे ने उन्होंने मारा, उसके पोतों ने, दोनों ने मारा। उसकी मतलब कि ताई ने हमारे को मारा, उसकी बहू ने भी मारा हमारे को, सभी ने। मैम, विद फैमिली उनको, वो हमारी चोरी फसल काट रहे थे, उन्होंने हमारे पर अटैक किया, हमला किया। मैम, फिर पुलिस में गए आप? हम पुलिस में वो FIR करवाना, उन्होंने बोला कि हमारा FIR करो। जी, करवाई आपने? कंप्लेन करवा के? हाँ मैम, हमें कंप्लेन का रिपोर्ट लिखवाई थी पुलिस स्टेशन में। अब क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि हमारे को इंसाफ मिलना चाहिए, जो हमारी फादर की वो प्रॉपर्टी वो हमारे नाम होनी चाहिए। मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जरीना है। जब ये लड़ाई थी जरीना तब? हाँ, मैं भी साथ में, हम दोनों ही साथ में थी।
उस समय हमें दोनों को मारा। हम तो वीडियो बनाने लगे थे, हम तो खाली हाथ गए थे, हमें क्या पता, हम तो ये सोचते थे कि वीडियो बनाते, हम झगड़ा नहीं करना चाहते थे उनसे। सोचा भी नहीं था कि इस तरह से हाँ, हम ताजिम सोचते कि झगड़ा नहीं करेंगे हम इनके साथ, वीडियो बना के हम दिखाएंगे पुलिस को। जब वो आपके तो मम्मी अटैक पापा करने जिंदा लगे। थे ऐसा कभी करते थे ये? पहले नहीं हुआ, जब भाई की डेथ होने के बाद हुआ, पहले नहीं देखा हुआ। कोई भी नहीं, आप तो चलो जमीन पर मैम अभी मेरे रिश्तों को ही भूल चुके हैं। आपने उनको कहा नहीं हमारा कौन है, आप जो हमारे चाचा हैं, तो क्यों ऐसा कर रहे हैं? आपने उनसे बात नहीं की? हमने तो बोलते हैं, हमको क्यों नहीं बोलते। जी, अगर आज आपके मम्मी पापा जिंदा होते, भाई होता, तो ऐसा होता? हम कभी नहीं लेने आते, अगर अब हमारा भाई होता तो हम नहीं लेने चाहते थे। तो उन्होंने हमें पत्थरों से मारा, हमें दोनों बहनों को पत्थरों से मारा। ये देखो, इस पूरी बाजू को मारा, इधर मारा हमें। उन्होंने अटैक किया, हम अकेले थे, दोनों बहनें थे, वो 10 आदमी थे साथ में। लड़कों ने हमें बहुत मारा, पत्थरों से मारा हम लोगों को। फिर हमारे वो बगल वाले आए, उन्होंने बचाया हमें। वो तो फिर मार के तो भाग गए, मार के भाग गए भी। उन बगल वालों ने हमें उठा के लेके आए घर में। जी, ऐसा अटैक किया हम पे। अब ये पुलिस यहाँ पे मेडिकल हुआ आपका, गवर्नमेंट मेडिकल? हाँ, मेडिकल हुआ मैम। उन्होंने क्या हड्डी फ्रैक्चर हो चुकी है आपकी। हड्डी फ्रैक्चर हुई है? हाँ जी जी। चलिए, इनके मामा जी है। मामा जी, तुस दसो कि पूरी गल की है कि नहीं दुश्मनी उन्होंने पाई है, किस तरह मारिया इन्हें कुड़ियां नूं? कोई अगे दुश्मनी मेरी इस वजह दे 4 भैणां ने ते मैं ज़्यादा गल करना चाहता नहीं ना। इसके मामा लगदे हो? बिल्कुल बिल्कुल जनाब। ये जेकर गौरमेंट इंदा हक बना, इंदा माँ प्यो जां भैन भरा हुंदा, इंदा भरा इंदा हुंदा ते कुड़ियां दा हक नहीं बनदा, ओह् भरा दी जाना हा हक। ते जेकर माँ दी भी डैथ हुई गई ते प्यो दी भी डैथ हुई गई ते जेकर बच्चियां न 4 ते इन्हें दी हक नहीं मिल सकदा। अगर अंकल जी अजकल भरा भी होए ना तां भी कुड़ियां दा हक होंदा है। बिल्कुल बिल्कुल जनाब। ते जेकर गौरमेंट जेकर जनाब इंदा हक नहीं बनाई सकदी ते अस देन दी तैयार हाँ, जेकर गौरमेंट हक नक दा फैसला करे। अस मैं मामा इस कुड़ियें दा मैं जिथे थोड़ी आखणगे इत्थे थोड़ी साथ देना है। मेरी बने बेशक जो मर्जी हो, मेरे कन्ने थल्ड बड़ी है पिछों, बिल्कुल। अच्छा, पर बड़ी जबरदस्त थल्ड है। क्यों क्यों थ्रेट है? पर तू इंदा साथ क्यों दिया ना? हाँ, मैं आख्या मैं तो साथ देना इंदा, जिथे थोड़ी देन होग। जी, हाँ, ये मामा है और नेचुरली माँ का भाई, माँ का भाई तो मामा ही हुआ, उन्होंने तो साथ देना है, कोई नहीं देगा। यानी कि अब ये चीज़ बताओ, आपके इंतकाल आपके नाम हुआ है, तो वो किस तरह कह रहे हैं हमारी ज़मीन है? मैम कुछ इंतकाल उन्होंने अपने नाम करवा लिया है। कैसे करवाया? रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मिलकर करवा लिया उन्होंने, अपने नाम पे इंतकाल करवा लिया है मैम। वो बोलते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती कैसे हैं। कैसे हो गया इंतकाल? ऐसे कैसे हो जाता है? ऐसे हो गया मैडम जी। पटवारी मौके पर गया, तहसीलदार मौके पर गया, बच्चियों चौनों से साइन कराए हुए हैं, अब आपका इंतकाल होना है। वो मतलब झूठी झूठी हाँ। वर्ग ला के करवाए? आपका इंतकाल हो रहा है, नहीं चौनों ने इंतकाल कर दिया, बाकी गवाही भी पाई हुई है बाकी लोगों ने। फिर इंतकाल उनके नाम पर हुआ। मतलब इनको ये कहा गया चारों लड़कियों के कि आपके नाम जमीन इंतकाल हो हाँ, गई। हाँ। यानी जो उन्होंने उनके नाम करवाई हुई है। हाँ। तो पहले जब माँ ने आपके नाम कर दी तो फिर और क्या करनी थी जमीन? ना बिस्किट करके दी है माँ ने। बिल्कुल वसीयत किया ना उन्हें। हाँ, तो वो फिर जब आपको ये कहा, जो पटवारी तहसीलदार आया था कि आपके नाम पढ़े लिखे नहीं उतने क्या? मैम उर्दू नहीं हम पढ़े थे। अच्छा, उर्दू जैसे नहीं पढ़े। हाँ, उर्दू नहीं आती थी ना, हिंदी होती या इंग्लिश होती तो पढ़ लेते थे। उर्दू नहीं आती हाँ, आपको? तो पटवारी ने बोला आपने कि साइन कर दिए? हाँ, साइन कर आपने दिए। पूछा भी नहीं क्यों साइन करवा रहे हो? बोला नहीं, वो आपका पूछा इंतकाल है होना मैडम, है। वो बोलते हैं आपका इंतकाल होना है। अच्छा, आपका इंतकाल? हाँ, आपका इंतकाल होना है, और साइन करो। पटवारी, आज 1 हफ्ता हो गया मौके पर गया, वो पटवारी साहब ने बोला अब बच्चियों को ये जमीन नहीं मिलेगी, आपने जहाँ तक जाना पहुँच जाओ। ये पटवारी कह रहे हैं? हाँ, पटवारी ने मौके पर जाकर, क्यों अंजू अर्जिया क्या बात ये बोली? कहा आपको पटवारी ने? नहीं, पटवारी ये बोलता है, वो बोलते हैं दूसरी पार्टी बोल रही है, ये मतलब लड़कियों को जमीन नहीं जाएगी है। पटवारी कौन होता है ये फैसला करने वाला? हाँ, ये तो कानून करेगा या फिर कोर्ट करेगी। पटवारी को कौन, उसको किसने अथॉरिटी दे दी? अब आप चाहती क्या कहना चाहती हैं? जो अखनूर पुलिस है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, उनसे क्या कहना चाहेंगी? हम उनसे मैम यही कहना चाहती हैं कि हमें इंसाफ होना चाहिए हमारे साथ, अगर लड़कियों को हक मिलना चाहिए। हमने आपको पूरी कहानी बताई है कि 4 बहनें हैं और इनकी मैम जो हमारे फूफा जी हैं ना, जी। वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ मिलकर उन्होंने ही तो हमारी जमीन किसके फूफा हैं? क्या नाम है उनका? और खदा बख्श उनके मेरे क्या फूफा का रेवेन्यू नाम में है। लगे हुए हैं? हाँ, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ मिलकर बहुत सारे लोगों की उन्होंने प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली है। अच्छा, ये पहले करते हैं ऐसा काम? हाँ, ऐसा काम उन्होंने बहुत लोगों को, गरीब लोगों की जमीनें हड़प कर अपने नाम करवा ली हुई है। उनका?
खुदा बख्श है मेरे फूफा का नाम हो। जी जी। उन्होंने बहुत सारे लोगों की ज़मीनें अपने नाम करवा ली है। वो ऐसा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ मिलकर ज़मीनें दूसरों की गरीब लोगों की ज़मीनें लोगों के नाम करवा देता है। उन्होंने उनका ही बीच में हाँ, उन्हीं का काम है, उन्होंने ही ऐसा किया है उनके साथ मिलकर। साफ तौर पर आप देख रहे हैं कुछ दिन पहले की अगर बात करें, पटवार एसोसिएशन की तरफ से प्रदर्शन किया गया था। कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा कि पटवार एसोसिएशन ही क्यों टारगेट बनती है कि कई बार मंत्रियों का, संतरियों का, ब्यूरोक्रेट्स का प्रेशर होता तो उनसे डॉक्यूमेंट साइन करवाए जाते हैं कि गलत को सही और सही को गलत करिए। पर अब इस केस में कहीं ना कहीं उस पटवारी की, उस तहसीलदार की, जैसे इन्होंने कहा, ये हम नहीं कह रहे, ये इनकी आप बीती कह रही है, क्योंकि हम अपने एंड से कुछ नहीं कहते जनाब। जनता की आवाज़ आप तक लाना हमारा काम है। इन्होंने कहा कि हमारे फूफा जी हैं, उनकी ऊपर तक पहुँच है। कहाँ पर? रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। और कई लोगों की, हमें किसी और ने भी ये चीज़ें बताई, गांव के लोगों ने, उन्होंने कई केसेस उन पर हैं और वो कई लोगों की उन्होंने ज़मीनें इसी तरह से हड़प की है। यानी मिली भगत के साथ ही ये सब होता है। अब देखिए कि किस तरह का निज़ाम चल रहा है, किस तरह से रिश्तों को तार तार किया जा रहा है, रिश्तों की मर्यादा को लांघ जा रहा है। यानी बड़े बड़े अगर कहेंगे शहनशाह नहीं रहे, बड़े बड़े राजा महाराजा इस दुनिया से कूच कर चुके, उनके महल, उनकी ज़मीनें आज भी पड़ी हुई हैं, तो हम क्या चीज़ है। यानी सब कुछ एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना है, पर किसी की मुंह से निकली बददुआ आपका क्या दुनिया में हशर करेगी, शायद आप नहीं जानते। इन्होंने ये कहा है पुलिस प्रशासन से हमें इंसाफ मिलना चाहिए और ये केस आगे हम लेकर जाएंगे, जहाँ तक हो सकेगा हम इनकी मदद करेंगे, क्योंकि इनके सर पर कोई नहीं है। शायद इनके चाचा या इनके फूफा सोचते होंगे इन लड़कियों का कोई नहीं है। जनाब, कौन से एंगल से आप बात करें, कौन से ज़माने की बात करें? शुक्र कीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने ट्रिपल तलाक के ऊपर महिलाओं को सुरक्षा दी, जिन्होंने महिलाओं के लिए कई कानून बनाए और जिन्होंने ये भी, जिनकी एक सोच थी जिसके चलते अब कानूनी जो बच्चियां हैं वो भी कानून के दायरे में, यानी कि जो बच्चियां हैं अब अपने माता पिता की प्रॉपर्टी पर उनका भी अधिकार होगा, चाहे वो ब्याही हो चाहे वो ना ब्याही हो। तो ये नए आप दौर में चल रहे हैं, तो सोच आपकी वही पुरानी की पुरानी है। तो इसीलिए अगर दूसरा पक्ष हमें देख रहा है, इनका चाचा या इनका फूफा देख रहा है, अगर वो भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं, हमें उनके भी कहते हैं आप भी अपना पक्ष रख सकते हैं। अगर इन्हें अधिकार है कि जो इन्होंने यहाँ पर इल्ज़ाम लगाए, जब इनकी यानी कंप्लेन भी करवाई है, वो इन्होंने आप लोगों के खिलाफ, यानी थोड़ी सी इंसानियत तो रखी है। आप चाचा किसे बोलते एक पिता समान होता है, तो आप अगर इस तरह की हरकत करेंगे, लोगों का तो रिश्तों पर से विश्वास ही उठ जाएगा। हमें अपनी पुलिस पर पूरा भरोसा है कि जिन्होंने हड्डी तोड़ी, इनको इस तरह से एक महिला हुई, वो भी बच्ची समान, यानी 10 लोग आप पड़ जाते, आपको शर्म नहीं आती क्या? उस भगवान से डरिए, उस रब से डरिए, उसको क्या जाकर मुंह दिखाएंगे आप लोग? कोई भी इस तरह का गलत करेगा। ये बच्चियां जिनके माता पिता सर पर नहीं है, आपने इनके सर पर हाथ रखने के बजाय आप इनके हाथ तोड़ने पर लगे हुए हैं। एक दिन भुगतान ज़रूर करना पड़ता है जनाब, ये कर्मों का फल ज़रूर मिलता है, ये कर्मा है लाइफ, घूम कर फिर वापस लौट कर आएगा। ऐसा मत कीजिए। हम फिर से जाते जाते कहेंगे कि वहाँ के डीएसपी जो हैं अखनूर के मोहनलाल शर्मा जी, हरजीत सिंह जी, इस केस की जड़ तक जाइए। जिन लोगों ने इनका ये हशर किया, उनको कानूनी धाराओं के तहत उन पर वो यानी कि केस दर्ज कीजिए और उन्हें हिरासत में लीजिए। और साथ ही साथ ये भी कहेंगे, अगर दूसरा पक्ष हमें देखना चाहता है, देख रहा है, वो चाहते हैं हम हमारे माध्यम से अपनी बात भी रखें, उनके लिए भी वेलकम है। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।